आ जाते हैं जरा मुंबई और सीएसके के एल क्लासिको पर चल लेते हैं। सीएसके वर्सेस एमआई, हालांकि मेरी पिछले काफ़ी टाइम से बड़ी उम्मीदें थी एल क्लासिको बेटर हो पिछले 2-3 सालों में, लेकिन बेटर ही नहीं हुआ। जो भी जीत रहा था वन साइडेड जीत रहा था। तो जो हम पहले सीएसके एमआई मैचेस देखते थे वैसे मैचेस हो नहीं रहे। यस, हमने ऑफ कोर्स पहले डोमिनेट बड़ा किया था। सीएसके कोशिश करती थी इस साल तो 1-1 हुआ ना, इस साल भी 1-1 हो गया। पहला मैच पता नहीं क्यों हम जीत गए। 24 में रोहित ने 100 मारा था लेकिन हार गए वानखेड़े में। शायद 24 में एक ही हुआ था, 24 में शायद एक या दो। मतलब ये था कि हम पिछले इस सीजन जो हम जीते थे ना 2-3 मैच हारे थे, उसके बाद जीते थे। सीएसके शायद थोड़ा सा जो है वो आगे, अदरवाइज तो एक समय ऐसा स्टेट होता था 12 या 20 मैच में 12 और 8 का है, पता नहीं, बहुत डिफरेंस था मुंबई सीएसके में। बट अगर अभी की हम बात करें दोस्तों एमआई सीएसके, आयुष मात्रे, संजू गायकवाड़, ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, कार्तिक उर्विल, एमएस धोनी, नूर, मैट हेनरी, नेथन एलिस और इम्पैक्ट खलील। और अगर एमआई देखें आप तो रोहित, क्यूडेके, सूर्या, तिलक, विल जैक्स, हार्दिक, नमनधीर, सेंटनर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल या मयंक मार्कंडे। तो आप यही बोलोगे भाई कि कहाँ कंपैरिजन, आप मैन टू मैन कंपैरिजन करते हैं, मैन टू मैन भी कर लीजिए चलिए। अगर आपको आयुष और संजू में और रोहित और डिकॉक में, आप ऑब्वियसली ऑन द ब्लू साइड। उसके बाद 3 पे सूर्या एंड ऋतु। देखो सूर्या आईपीएल वाला है बोलने में। अगर सूर्या तो आईपीएल वाला है, जैसे इस सीजन आईपीएल गया था तो सूर्या, लेकिन मैं स्टिल यार एक्सपीरियंस और उस नाम पे आईपीएल में सूर्या के साथ ही जाऊंगा। गायकवाड़ बहुत पीछे नहीं है इन टर्म्स ऑफ एज अ बैटर, रन मेकिंग में इंडिया के लिए 100 भी करा है, इंडिया के लिए 100 भी किया है, बहुत कम नहीं है। और आईपीएल में प्रूवन प्लेयर है भाई, उसने भी ऑरेंज कैप जीते हैं, उसने भी 600-700 रन मारे हैं, आईपीएल जीते हुए हैं 2-2। बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद सूर्या। ब्रेविस, तिलक माइल्स अहेड। ब्रेविस वो 2 ओवर में 30 मार सकता है, लेकिन तिलक के पास वो क्वालिटी है कि वो 20 ओवर पूरे खेल के मैच जिता सकता है, 90 नॉट आउट आ सकता है, 90 नॉट आउट आ सकता है। दुबे, विल जैक्स में शिवम दुबे बहुत आगे हैं, प्रशांत भी, और फिर इधर नमनधीर और ये सब सेंटनर तक आप आ जाएं, नहीं सेंटर के सामने धोनी साहब हैं, लेकिन नमनधीर तक आप आ जाए तो हार्दिक नमनधीर ही आगे हैं। धोनी साहब, अब ये कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है। विद रिस्पेक्ट यू विल गिव इट टू एमएस। हाँ, नहीं एमएस तो एमएस के सामने आप किसी को भी लिया, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इसमें कोई सोचने वाली चीज नहीं। बट कंपैरिजन सेंटनर और एमएस का वैसे बनता नहीं है कोई। फिर नूर, अगर आपको स्पिन कंपेयर करनी है देन आप कंपेयर करें नूर वर्सेस सेंटनर। अगर उस तरीके से देखेंगे तो नूर आगे। फिर बॉलिंग हमारी, चलो मैं एक टफ सिचुएशन देता हूँ, हार्दिक और एमएस 2026 में बेटर फिनिशर। हार्दिक पांड्या यार, हार्दिक पांड्या जिस तरीके से अभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जिस तरीके से अभी वो खेल रहे हैं। हालांकि 2024 में एमएस धोनी के ही 3 छक्के थे जो उन्होंने हार्दिक को मारे थे। अरे 24 का सीजन एमएस का अच्छा गया था यार, अच्छा गया था। और एमआई सीएसके वाले मैच में वो 3 छक्के, 18 रन से वो शायद मैच हारे थे, वही 3 छक्के। और रोहित ने 100 बनाया जी, रोहित ने 100 मारा था, बाकी किसी से बैटिंग हुई नहीं थी। बट खैर आ जाते हैं, तो धोनी है फिनिशर में। अब भैया आप बता दीजिए एल क्लासिको का, निशांत आपको क्या लगता है इस सीजन? मुंबई ने देखो ऑक्शन में डिकॉक ले आए, उनके पास रिकल्टन बैकअप है, बाकी की टीम एज इट इज है मुंबई की। इधर सीएसके ने बहुत चेंजेस किए हैं, संजू आ गए हैं, उसके बाद प्रशांत, कार्तिक दोनों खेलेंगे या उर्विल खेलेंगे, यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, प्लस बॉलिंग में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हेनरी, नेथन एलिस, खलील अहमद, ये इनकी बॉलिंग है सामने मुंबई के। तो क्या लग रहा है जी आपको? एमआई डूइंग डबल मतलब इस बार दोनों मैचेस मुंबई की? मजाक कर रहा हूँ, आई थिंक 1-1 ही होगा। 1-1 ही होगा? काहे? मतलब जब ऐसी राइवलरी की बात होती है ना, मतलब आपको ऑन पेपर सीएसके लगेगी कि शायद एमआई से पीछे है, और है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑन द गिवन डे आप चेपॉक में खेल रहे हैं, चीजें आपके अगेंस्ट भी चली जाती हैं, आपका फेलियर आ जाता है 2 आपके मेन प्लेयर्स का और आप मैच हार भी जाते हैं। उधर से भी ऐसे प्लेयर है अकेले दम पे मैच निकाल सकता है कोई भी। सीएसके में की एक बार बात करेंगे आप, तो आपका एवरेज डे भी आ गया। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए ना, आयुष मात्रे के ऊपर कितना भरोसा है आपको? बहुत कम। प्रशांत वीर, कार्तिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप एमआई सीएसके वाले ही मैच की बात करें, सिर्फ सबसे बड़ा मैच आईपीएल का माना जाता है।
MI CSK एक राइवलरी और प्रेशर कितना होता है MI CSK वाले मैच में वो मुझे मालूम है। ऋतिक शौकीन से मैं मिला था, मैंने पूछा था उनसे, वो मुंबई के लिए एक दो मैच एक दो कह रहा हूँ एक दो सीजन जब खेले थे तो अब आयुष मात्रे अगेंस्ट मुंबई इस सीजन खेला था, जहां तक मुझे याद है नहीं हो पाया था। उनका हमारे खिलाफ ही थोड़ा बहुत। हाँ, उसके बाद आप देख लें अपना प्रशांत वीर, कार्तिक नहीं, जो मैं वन मैच वो कह रहा हूँ ना, लेट्स से कि चेन्नई गेम में बहुत पीछे है, 25 में 60 चाहिए, ब्रेविस आके मार गया तेज। कोई भी एक बंदा चलता है T20 नहीं, वो मैं और इतना गैप नहीं है दोनों टीम में, वो मैं मानता हूँ, लेकिन गैप इस सीजन बहुत है यार। देखो आप लास्ट ईयर बोलते T20 क्रिकेट के यार, आप चलो मैं T20 भी बोल देता हूँ, चलो ब्रेविस कर सकता है, ठीक है, 25 में 60 है, कार्तिक प्रशांत खेल रहे हैं या उर्विल खेल रहे हैं, यार आप नहीं दोगे उतना मार्जिन यार, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आयुष मात्रे के ऊपर अभी डाउट है, एंड देन संजू कैसा करते हैं CSK के लिए, वो भी क्वेश्चन मार्क है। सिंपल चीज क्या है, 24 में आपकी टीम ऑन पेपर इनसे बहुत आगे थी, वो जीत गए थे, दिस इज देखो 24 में तो हमारा सीजन ही बड़ा पता नहीं क्या था, जो भी इश्यूज थे इंटरनल थे नहीं थे, 75 तरीके की चीजें मैंने उस सीजन देखी थी, क्या था क्या नहीं था, रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें, परेशान हो जाते हैं उनसे, लेकिन जो है सो है। बट अगर यहाँ पे आप बात करें इस सीजन की 2026 की 70-30 तो देखो मुंबई इंडियंस माइल्स अहेड है, लेकिन अगेन CSK के लिए मैं बोलूँ तो एक ही चीज़ है जो हमने आई थिंक जब शो शुरू किया था, जब हमने बातचीत शुरू की थी, तभी मैंने बोला था कि अगर ये आखिरी सीजन MS धोनी का है तो एल क्लासिको में चाहेंगे कि MS धोनी जीते, आगे रहे। हालांकि अब एल क्लासिको मुझे बोलने में थोड़ा वैसा लगता है बिकॉज मैचेस की क्वालिटी भी उस तरीके की नहीं हो रही है, एंड देन जब तक ये दोनों कप्तान थे तब तक एल क्लासिको था। आपको वो मैच याद है जब केदार जाधव इंजर्ड थे? यस, और बैट के छक्का केदार जाधव ने वो मैच जिताया, ये थी भाई प्राइम CSK, मुंबई जीत रही है मैच, ब्रावो मैच जिता गया आके, तो CSK जीत रही है मैच, उधर आके अपना पोलार्ड भाई साहब ने जिता दिया, हार्दिक ने जिता दिया, पोलार्ड ने दिल्ली में 100 मारा था, दिल्ली में पोलार्ड के टाइम पे भाई सर, पोलार्ड ने UAE वाला वो था लेग, UAE में जब हम शायद लास्ट IPL जीते जो 20 वाला, MI CSK मैच चल रहा है, लुंगी जब CSK से खेलता था और हमें कुछ चाहिए थे, मतलब ऐसी इक्वेशन हो गई थी, आधी टीम आउट है, पोलार्ड पता नहीं किसके साथ, हार्दिक के साथ शायद बैटिंग कर रहे थे और कुणाल वगैरह पड़े हुए थे, बाकी सब आउट हो चुके हैं, रोहित वगैरह सब, और बहुत रन चाहिए बहुत। पोलार्ड ने मेरे ख्याल से 24 में 80 समथिंग मारे थे, ऐसी इनिंग थी, मतलब लुंगी भाई MI 2020 आई थिंक बेस्ट टीम ऑफ IPL। तो अब वो वैसे मैचेस होते थे और हमेशा मुंबई आगे इसलिए थी CSK से क्योंकि CSK और MS धोनी सबके लिए प्लान प्लून बना लेते थे, निकाल लेते थे। हालांकि रोहित ने बहुत रन्स किए अगेंस्ट CSK, बट जो अल्टीमेट एक्स फैक्टर होता था MI CSK मैचेस का, अगर मुंबई के लिए होता था वो, तो वो पोलार्ड होते थे। पोलार्ड के लिए बहुत प्लानिंग ने बनाई, धोनी ने बड़े नए नए तरीके निकाले पोलार्ड को आउट करने के लिए, बट समहाउ स्टिल वो बंदा जिता देता था। और अगर आप CSK की बात करें तो उनके लिए मैंने वो काम ब्रावो को करते हुए देखा बहुत बार। ब्रावो जो है वो जिता रहे हैं, इनफैक्ट सुरेश रैना भी होते थे जो उस टाइम पे वो काम करते थे। बट एक टाइम पे आके जब वो मुंबई 16, 17, 20 तक हमने बहुत डोमिनेट कर दिया था, बहुत बोले यार। चलो 17 में तो थे ही नहीं, वो 2016-17 तो थे ही नहीं, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ये जो 3-4 सीजन थे ना हमने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। 15 में हम फाइनल जीते, 16-17 वो थे नहीं वहां पे, RPS से थे, हाँ। फिर उसके बाद हमने जो है वो 18-19 जो भी हुआ, 18 में मुझे याद है अब 18 में क्वालिफाई नहीं हुए ना, नहीं हुए थे। और जब मुंबई CSK का पहला ही मैच हुआ था, शायद MI CSK का ही हुआ था, यादव ने वही तो निकाल दिया, हाँ शायद वही मैच था जहाँ पे मुझे याद है शायद रोहित पहले ही आते ही बोल्ड हो गए थे, पता नहीं समथिंग ऐसे कुछ मैच था। बट वो जब तक ये दोनों कप्तान थे, जब तक वो मैचेस होते थे वैसे लास्ट तक जाने वाले, तब तक लगता था एल क्लासिको। बीच में आके हमारी पता नहीं गड़बड़े हो गई, तो CSK मैचेस वहां पे जीत गई, फिर उसके बाद अभी देख लो तो मुंबई ने जीते, फिर बीच में बड़ा इवन सा भी कॉन्टेस्ट हो गया, तो वो मजा नहीं आने लगा। देखो आज की तारीख में वो मैचेस पता किस किस के होते हैं, राजस्थान पंजाब। आप राजस्थान पंजाब देख लीजिए, संजू की मेरे ख्याल से स्टेटमेंट थी कि हमारे मैचेस तो भैया जब तक संजू RR का कप्तान था, शायद संजू की ही थी, हमारे मैचेस तो CSK MI से भी ज्यादा टफ हो रहे हैं।
उन दोनों के आपस के मैचेस 2020 कोई नहीं बता सकता कौन 21 वाले जीतेगा खेल रहे हैं। रिसेंट हाँ। टाइम में Neck to भी। neck था इस वो। सीजन भी मुझे नहीं इस सीजन आरआर ने पंजाब को हरा दिया था, हाँ याद है मुझे। हाँ हाँ हराया था याद है। इस सीजन भी आरआर ने पंजाब को हरा दिया था जीता और ये हुआ बात तुमसे हार गई उनकी थी फिर RR। थी, ये बात बोली हुई थी कि हमारे मैचेस तो सीएसके, बोला है संजू ने कि हमारे मैचेस सीएसके भाई से भी एल क्लासिको हो रहा है हमारा, वो वाला मिसिंग है मुंबई और अभी आप बात करें सीएसके में। बट इस But I hope इस CSK season की से team वैसा थोड़ी होगा। बेटर हुई है पिछले 2 सीजन के मुकाबले, तो फाइट हो सकती है। बैटर तो यार देखो अब जडेजा आपने छोड़ दिए हैं, हाँ। बहुत प्लेयर गए पथिराना नहीं है आपके पास। पथिराना नहीं है, बॉलिंग से तो LSC है सिर्फ। बैटिंग है बैटिंग उनके तो पास। चलो ठीक है, धोनी साहब तक है, उसमें भी प्रशांत वीर, कार्तिक और मात्रे क्या करते हैं, लेट्स सी। हाँ बहुत यंग है। बहुत यंग है, क्या उनका इम्पैक्ट रहता है। ब्रेविस का अभी जो हमने देखा कि अभी भी वो एक मैच तो आपको जिता देगा, क्या वो कंसिस्टेंसी है, 14 में से वो 10 क्या वो जीता है टेम्परामेंट वाला। है। हाँ और शायद इसीलिए मुंबई ने छोड़ा भी फिर। हाँ मुंबई ने बड़े देखो तिलक वर्मा को क्यों रख लिया, उसके पास वो टेम्परामेंट है, वो Big मैचेस situation, big बिग match। स्टेज वाले। 20 ओवर खेल सकता है वो इंसान। नमन धीर को क्यों रख लिया कि उसके पास वो वो फिनिशिंग वाली responsibility ले लेते हैं एबिलिटी यार। है। तो पता नहीं है मुंबई का अब, जो ऑक्शन बोल रहा हूँ मैं, जो स्काउटिंग है वो उनको ये सारी बढ़िया चीजें ही है कैसे ना, दिख जाती अच्छी हैं। बात है। बट चलो अच्छी चीज है, तो इसीलिए शायद ये लोग छोड़ दिए। हालांकि कैमरन ग्रीन रखना चाहिए था, टिम डेविड। अब टिम ठीक है, डेविड ने टिम आपके लिए डेविड नहीं ने किया है, हमारे लिए कितना वो वेट करते हैं 23 वाला सीजन था जहां पर थोड़ा बहुत उसने किया अब था। 22 में तो 10 रह गए थे, हाँ, तो आप 22 कब तक वेट करते हैं? कैम ग्रीन ने 100 बनाया था आपके लिए। कैमरन ग्रीन ने तो यार हमारे लिए 100 बनाया 500-600 रन का सीजन था। हाँ, हाँ, कैमरन ग्रीन का मुझे तो पता पहला ही 2023 वाले 23 वाला एसआरएच के अगेंस्ट 100 मारा था। वो मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा आपको हार्दिक को लेकर हार्दिक आना को था, लेके आए थे ना, फिर आपने हमें ट्रेड कर दिया था। आपको ट्रेड कर दिया था मैं, हमने कैमरन ग्रीन को। बचा उसकी किस्मत क्या निकली वो ग्रीन की। हमारे लिए भी अच्छा करके एमआई आरसीबी अब की क्या। यार ये नहीं अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ वो 3 सीजन खेला है, और तीनों अलग टीम, पैसे भी और सब पैसे अच्छे भी मिले। बहुत। ज्यादा ही हाँ। छापे हैं। हालांकि वो हमने उस दिन देखा था कि उसको कितना मिलेगा उसमें से, तो शायद 25 में से सीधे 9 करोड़ 9 के करोड़ आसपास आएंगे। उसके खाते में जाएंगे। 9.25। बाकी तो इधर उधर कटेगा कुटेगा जो भी है। लेकिन टीम जब अच्छा करते हैं, जब प्लेयर ऐसे अच्छा करते हैं तो ऊपर से हो जाती है, हाँ, चीजें। अलग से भी चीजें जो है वो ऑफर्स हो जाती है। नहीं अब आप अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। नहीं मैं हमारे वैसे यहाँ नहीं, तो नहीं होता। नहीं हर जगह होता होगा यार। आपको क्या लग रहा है अच्छा इस सीजन दिग्वेश राठी के ऊपर कितने वो लगे थे? हाँ 30 लाख का वो प्लेयर था, 10-10 लाख उसकी उससे मैच फीस ज्यादा कट रही है। 20 कौन प्लस तो उनका फाइन हो गया। कौन भर रहा था वो? गोइनका जी नहीं भरा है भाई, एलएसजी नहीं भरा है उस प्लेयर के ऊपर, उसके पास कहाँ से आएगा? तो और उसने अच्छा किया, जब अच्छा होता है तो भाई फिर तकदीर की टोपी मिलती है आपको। वाह। बिल्कुल। बट खैर आ जाइए यार, उसी पर जरा 2 मिनट और बात कर लें। हेड टू हेड भी तो है।